जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। चंडी का खेल। चंडी अपना काम कर रही है। मुल्कों का धन गायब करने के बाद अन्न की कमी देश विदेश में करा देगी। फिर मुल्कों में लड़ाई हो जाएगी। चंडी एक देवता है जिसका खेल आपने अभी देखा नहीं। मैं पहले लोगों से कहा करता था कि महंगाई तो अभी कुछ नहीं है, महंगाई तो अभी आगे आ रही है। अब मेरी एक एक बात को लोग याद कर रहे हैं। भजन से ही कष्ट दूर होंगे। मुझे बराबर याद करते रहना। तुम कहीं भी रहो, वक्त पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं हर वक्त हर क्षण सबको देखता रहता हूँ, चाहे कोई हजारों मील की दूरी पर क्यों न हो। सभी सत्संगी रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करते रहें। भजन से ही कष्ट दूर होंगे। कष्टों और परेशानियों की आंधी आने वाली है। पराया धन और पराई स्त्री पर नज़र मत उठाना, नहीं तो अपने सतपथ से गिर जाओगे। जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में है उसे अगर ईश्वर भी चाहे तो नहीं काट सकता, देवी देवता भी चाहे तो नहीं काट सकते। मैं बार बार कहता हूँ कि भजन करो, भजन करो। तुमको नहीं मालूम कि आगे कितनी परेशानी आ रही है। चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं बराबर कह रहा हूँ कि इस समय पर हिंसा बहुत हो रही है। सुअर को दौड़कर पकड़ते हैं और उसे उल्टा टांग कर नीचे से आग लगा देते। इतनी क्रूर हत्या तुम ऐसी जगह पर खाओगे तो तुम्हें भी पाप लग जाएगा। नहीं मानोगे तो ऐसा समय आ रहा है कि तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। 2000 महामंत्र। अगर कोई आदमी यह चाहे कि उसका आत्मकल्याण हो, यश मिले और भाग्यशाली बना रहे तो उसे पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। अगस्त 2005। नीति कहती है कि प्रधानमंत्री बूढ़ा हो तो अच्छा रहता है। वैद्य मनिहारी और ब्राह्मण भी बूढ़े हो तो अहित होने की संभावना नहीं होती। फरवरी 1995। जलते क्यों हो? तुम दूसरों को देखकर जलते क्यों हो? सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तुम सबके लिए अच्छी कामना रखो तो तुम भी बढ़ोगे, निरोगी हो जाओगे। दूसरों को देखकर जलते रहोगे तो अपने ही तीर से खुद घायल हो जाओगे। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगस्त 2002। भूतनी को निकाल दो। मेहनत मशक्क़त की कमाई होनी चाहिए। मेहनत मशक्क़त की कमाई है तो बरकत है, नहीं तो धूल है। बरकत रहती है तो घर भरा रहता है। कहीं भूतनी घर में चली गई तो लक्ष्मी निकल जाएगी। इसलिए भूतनी को घर से निकाल दो, लक्ष्मी को रहने दो। मई 2005। होशियार रहो। हमसे लोग शिकायत करते हैं कि फला आदमी ने हमसे 1 लाख ले लिया, 50,000 ले लिया, अब दे नहीं रहा है और कहता है कि मांगोगे तो जान से मार दूंगा। अब रो रहे हो। देते समय पूछा था, कहते हो कि विश्वास पर दिया था। अरे इतना देते कि अगर न भी लौटता तो कोई बात नहीं, तुमने विश्वास पर दिया, उसका विश्वास नहीं था इसलिए धोखा खा गए। होशियार रहो। अगस्त 2002। सत्संग का असर। सत्संग का क्या असर? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा मल मूत्र धोया, तुम अबोध थे, हर तरह से तुम्हारी सेवा की, पाला पोसा, और जब तुम बड़े हो गए और तुम्हें उसकी सेवा करने का मौका आया तो आप उसको डंडा दिखाकर भगाने लगे। इतना भी फर्ज नहीं निभाया अपना तो क्या करोगे? सत्संग का क्या असर है तुम्हारे ऊपर? अगस्त 2002। जय गुरुदेव।